हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू मेनू को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने एडिट मेनू, फाइल मेनू और लिब्रे ऑफिस राइटर का ओवरव्यू समझा था। तो इस पूरी सीरीज में हम सभी मेनूज को समझेंगे, साइड बार को समझेंगे और सभी टूल बार को समझेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है इसमें व्यू मेनू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे यहाँ पे कमांड हैं जिनको समझना पड़ेगा जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा व्यू मेनू है ये तीसरे नंबर पे आता है। पहला फाइल है और उसके बाद एडिट मेनू है एंड उसके बाद व्यू मेनू आता है। और जैसे ही आप व्यू मेनू पे पहुंचते हैं तो पहला जो आपका कमांड है वो नॉर्मल है, यानी हमारा जो पेज है वो नॉर्मल मोड में रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट यही मोड सेट होता है। अभी जो पेज आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मोड में ही आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो हमारा है वो वेब मोड है। हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब मोड में भी देख सकते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो वो चीज़ हम वेब में भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है और जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अब हमारा डॉक्यूमेंट जैसा वेब पर दिखेगा वैसा ही यहाँ पर कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ से हम वेब लेआउट और नॉर्मल लगा सकते हैं। अभी मैंने फिर से नॉर्मल पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन है और पेज लेआउट में आप जाएंगे तो यहाँ पर सिंगल पेज पर रो, मल्टीपल पेज पर रो एंड बुक व्यू का भी एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ बुक व्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा हमें नज़र आता है पेज। ठीक है, ये अलग अलग व्यू हम चेंज कर सकते हैं एंड फिर से पेज लेआउट पे जाते हैं, मल्टीपल पेज पर रो कर देते हैं तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। और अगर हम व्यू पर जाते हैं, पेज लेआउट पर जाते हैं और सिंपल पेपर पर रो कर देते हैं तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ओके, अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस यानी जो लिब्रे ऑफिस है वो लेटेस्ट वर्जन है तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पेज लेआउट का, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि अगर आपसे आपके पास पहले ओल्ड वर्जन का है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन चेंज होते हैं लेटेस्ट वर्जन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसके बाद यूजर इंटरफेस का ऑप्शन आता है। यूजर इंटरफेस पे जाएंगे तो आपको समझना ये है कि जो आपका यूजर इंटरफेस है वो बाई डिफ़ॉल्ट लगा होता है स्टैंडर्ड टूल बार वाला। अभी जो आपके सामने टूल बार आती हैं वो स्टैंडर्ड मोड में है, बट ये जो आपको ऊपर मेनू वगैरह दिख रहे हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। टैब्ड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ना टैब हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो टैब में आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम सिंगल टूल बार ले सकते हैं तो सिंगल टूल बार आ जाएगी, साइड बार। ओके, उसके बाद में टैब्ड कॉम्पैक्ट में आ जाएगा। ये बहुत सारे अलग अलग हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड रहता है और इसमें पूछ सकता है क्या हम जो हमारी मेनू बार है इसको चेंज कर सकते हैं, इसका लुक चेंज कर सकते हैं, तो हाँ यस कर सकते हैं। ये जो मेनू इनको टैब में चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसके बाद टूल बार की बात करते हैं तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, ये आप देखोगे एक टूल बार है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसके नीचे फिर एक फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो यही टूल बार को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू मेनू में आएंगे, टूल बार पे आएंगे और यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग की है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो आपने देखा यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार आपकी हाइड हो चुकी है। अब सीधे स्टैंडर्ड आपको नजर आ रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब इसको वापस से लाने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा, टूल बार में जाना पड़ेगा और इसके बाद फॉर्मेटिंग पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार वापस से आ गई है। तो हम जो हमारी टूल बार है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर चेक कर देंगे वो लग जाएगी, वो सामने आ जाएगी। हटाना है तो यहाँ से अनचेक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगी। ओके, तो आप अपनी नीड के अनुसार यहाँ से टूल बार को भी लगा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड यहाँ पे टिक है, मैं हटा दूंगा तो स्टैंडर्ड वाली गायब हो जाएगी। ठीक है, वापस से व्यू मेनू पे जाते हैं। इसके बाद में स्टेटस बार यहाँ पे मिलता है तो आप देखोगे जो सबसे बॉटम में स्टेटस बार होता है ना, इस स्टेटस बार को आप शो हाइड कर सकते हो। ये यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ चेक करेंगे तो ये जो आपका स्टेटस बार है, जैसे पेज 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पेज 1 ऑफ 1 और 0 वर्ड 0 करेक्टर, ये चीज़ इसको आप हाइड भी कर सकते हो एंड शो भी कर सकते हो। तो व्यू पे जाके आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो। स्टेटस बार के नीचे आपको रूलर देखने को मिलेगा और रूलर बाय डिफ़ॉल्ट आपका लगा रहता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। बाकी वर्टिकल को भी आप लगा सकते हैं। रूलर को हाइड करना, शो करना, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर है। और स्पेशली आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी कमांड किस मेनू में है। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो व्यू मेनू है और ये सारी कमांड व्यू मेनू के अंदर आती हैं। तो रूलर बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिलता है, आपने कहा सर एक मिलता है। कौन सा मिलता है? हॉरिजॉन्टल मिलता है। वर्टिकल भी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू मेनू के अंदर। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट आर है।
वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल आपका यहाँ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वापस से चलते हैं, यहाँ पर हम वर्टिकल को हटा देते हैं। अगर ये भी आपको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर भी दबा सकते हैं। ये देखो यहाँ से हट गया, वापस से कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे आ जाएगा। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल आपको दो मिलती हैं। अब क्या होता है कि जब आप पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो ये देखो आपको वर्टिकल मिली, वर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, बट हॉरिजॉन्टल जब पेज का जूम आप स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा कर दोगे तब आएगा वर्टिकल। ठीक है, जब पेज का जूम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा कर दोगे, तब ये वाली आपको मिलेगी, ये वाली। ठीक है, इसी से पेज को हम लेफ्ट राइट करेंगे। जब पेज की चौड़ाई जो है ना वो ज़्यादा कर दोगे स्क्रीन से तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट आपको ये वाली दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं व्यू मेनू में नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिल गया ग्रिड एंड हेल्पलाइन। तो आप डिस्प्ले कर सकते हो ग्रिड लाइन। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर ना कुछ कुछ डॉट वगैरह देख रहे होगे, तो ये ग्रिड लाइन होती हैं। इनको भी व्यू मेनू में जाके ही हम शो हाइड कराते हैं और वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगी। ऐसे वापस से व्यू मेनू पे आपको जाना है और इसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क। अब ये कंट्रोल F10 शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क आपका शो हो जाता है। ये जो आपकी यहाँ पे टूलबार दी है इस पर भी कमांड मिलते हैं, इसको बाद में समझेंगे। अभी मेनूज के अंदर हम समझेंगे कहाँ पर कौन सी कमांड दे रखी है। तो व्यू मेनू के अंदर ही फॉर्मेटिंग मार्क की कमांड है, शॉर्टकट की कंट्रोल F10 है। इसके बाद में फिर जैसे बाउंड्रीज का एक ऑप्शन मिल जाता है, इमेजेज एंड चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वाइट स्पेस का मिल जाता है, शो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से जो ट्रैक चेंजेस है उसको हम शो करा सकते हैं या फिर हाइड करा सकते हैं। यहाँ पे अनटिक आप कर सकते हैं और यहाँ से टिक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनटिक एंड टिक कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस को हम शो या हाइड भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो जैसे फील्ड शेडिंग की बात है तो यहाँ पे कंट्रोल F8 भी हम दबा सकते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और चाहे तो यहाँ पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड नेम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन हमें मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साइड बार का। तो साइड बार आप देख रहे होंगे अभी जो राइट साइड में आपको मिलती है ये वाली, इस साइड बार को हटाया भी जा सकता है। तो इसको आप व्यू मेनू पे जाइएगा और साइड बार पे क्लिक करिएगा तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। व्यू मेनू पे जाइएगा, साइड बार पे क्लिक करिएगा तो ये वापस से आ जाएगी। कंट्रोल F5 दबा सकते हैं, कंट्रोल F5 वापस से दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगी। यानी कंट्रोल F5 से साइड बार को हाइड या शो भी कर सकते हैं। स्टाइल की कमांड आती है, यहाँ से अलग अलग स्टाइल आप ले सकते हैं। जैसे हेडिंग 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है, 6 लेनी है, तो अलग अलग हेडिंग्स आप यहाँ लगा सकते हैं। 7, 8, 9, 10 ऐसे ना। अभी जो लेटेस्ट वर्जन में हमने ये डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें कई सारे और नए ऑप्शंस आ गए हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो स्टाइल के लिए यहाँ पर F11 आप दबा सकते हैं। गैलरी का ऑप्शन हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर एरोज हो गया, बैकग्राउंड हो गए, सब मिल जाते हैं। इनको अगर हम चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ये यहाँ पर प्रॉपर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेविगेटर की। तो नेविगेटर भी हम यहाँ से देख सकते हैं। नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो ये नेविगेटर हमारा आ जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली जो चीज़ें हम यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे टेबल ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर हमें शो कर देगा, फ्रेम, इमेजेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें शो करेगा नेविगेटर में। और इसके लिए हम F5 की दबाते हैं नेविगेटर को ऑन या ऑफ करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करवाता हूँ तो जैसे हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं, ये हमारी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब देखोगे आप, हम जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ नेविगेटर हमें बता रहा है कि भाई टेबल आपने डाली है, ये थोड़ा हाईलाइट है, 1 टेबल पड़ी है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो 1 टेबल में टेबल 1 यहाँ पे हमारी सामने नजर आ रही है। तो ये चीज़ है कि हम नेविगेटर से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है ना। ऐसे ही आप व्यू मेनू पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे डेटा सोर्स का ऑप्शन है और फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे या इसकी शॉर्टकट की पूछ सकता है तो कंट्रोल शिफ्ट और J होती है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन में हम आ चुके हैं। फिर व्यू पे जाएंगे, यहाँ पर जूम का ऑप्शन रहता है। अब देखो जूम के ऑप्शन के अंदर जैसे इंटायर पेज का जूम है, पेज विड्थ है, ऑप्टिमल व्यू है। तो एक तो इंटायर पेज का जूम यहाँ से कर देगा, पेज आपका जितना चौड़ा है उतना जूम कर देगा। और उसके बाद 50%, 75%, 100%, 150, 200 ये आपको मिल जाते हैं। जूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। अब जूम एंड व्यू लेआउट आपके सामने है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जूम परसेंटेज सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे 100 पे करना है तो मैंने 100 किया, ओके किया तो 100% का जूम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ कमांड आपकी थी जो व्यू मेनू में होती हैं, जो इम्पोर्टेंट कमांड हैं आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और बाकी जो हमने अपना पेड कोर्स पढ़ाया है उसमें ये सभी मेनूज के बारे में डिटेल में नोट्स भी उसमें दिए गए हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और विद प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाया गया है बहुत ही विस्तृत तरीके से। तो आप अगर हमारे पेड कोर्स में नहीं आए हैं और आपका एग्जाम अप्रैल या मई या जून कभी आगे होने वाला है, तो आप हमारे पेड कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। CCC वाईफाई सिटी मोबाइल ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो मेनू हमारा आएगा वो इंसर्ट का होगा, तो इंसर्ट मेनू को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। व्यू मेनू तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे या आज ही आपकी शाम तक एक और क्लास अपलोड कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट मेनू को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।